नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। बद्रीनाथ धाम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी की थी और अब इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखा हमला बोला। सीएम धामी ने ट्वीट किया कि एसपी नेता की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सदस्य के रूप में ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। धामी ने आगे लिखा कि ये विचार इन पार्टियों के अंदर सिमी और पीएफआई की विचारधारा को भी दिखाता है। और देहरादून से आज की एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड में खुलेंगे 13 निर्भया हॉस्टल। केंद्र सरकार ने 48 करोड़ की राशि मंजूर की है। 50 बेड के निर्भया हॉस्टल को मंजूरी दी गई है। भीमताल, हल्द्वानी, भगवानपुर, सिलाकुई, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में ये हॉस्टल बनाए जाएंगे। महिलाओं और उच्च शिक्षा के स्टूडेंट्स को ये सुविधा मिलेगी। इधर हरिद्वार में एक बार फिर स्लॉटर हाउस खोले जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के बाद की नई तारीख तय की है। ईद के लिए सिर्फ 1 दिन की मोहलत मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से स्लॉटर हाउसेस बंद कर दिए जाएंगे। सरकार ने 4 मार्च 2021 को हरिद्वार जिले के सभी स्लॉटर हाउस बंद करने के आदेश दिए थे, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल कोई राहत अदालत की ओर से नहीं मिली है। और अब रामनगर से खबर। यहां बन्नाखेड़ा रेंज से एक बाघिन को पकड़ा गया। बेलपोखरा में बाघिन आबादी वाले इलाके में घुस गई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। बाघिन को पकड़ा गया, फिर रेस्क्यू कर चूना खान लगाया गया। बाघिन को जंगल में छोड़ दिया जाएगा और फिर रेस्क्यू सेंटर में ही उसे रखा जाएगा। ये अभी तय नहीं हुआ है। इस पर फैसला कल लिया जाएगा कि इसे छोड़ा जाए या रेस्क्यू सेंटर में रखा जाए। तराई पश्चिमी वन प्रभाग का ये मामला है। उधर नैनीताल में गुरुवार को रोपवे हवा में रुक गई। जब ट्रॉली रुकी तो उस वक्त ट्रॉली में 12 लोग सवार थे, जिनमें से 6 विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। 5 स्कूली बच्चों को भी नीचे उतारा गया क्योंकि ये भी फंस गए थे। और उसी ट्रॉली में एक कर्मचारी भी था। आधे घंटे तक ये हवा में झूलते रहे। इस दौरान पर्यटकों की जान अटकी रही कि एमबीएन की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को नीचे उतारा, जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि ठीक 3:30 बजे सैलानियों को लेकर रोपवे ट्रॉली स्नो व्यू की तरफ जा रही थी कि अचानक ये रोपवे से आवाज आने लगी, जिसके बाद ट्रॉली को रोकना पड़ा। सभी सैलानियों को सकुशल उतार लिया गया। ऊपर को जा रहे थे हमने तो सोचा पहले लाइट चलेगी, मैं बच्ची को लेने आई हूँ तो सबसे पहले मुझे ही किया, हालांकि सेफ्टी से किया, लेकिन कुछ फॉल्ट आने की वजह से रेस्क्यू किया गया। तकरीबन कितने देर वहाँ रहना पड़ा? 20 मिनट तो हो ही गया था। मैंने सोचा लाइट चलेगी होगी, फिर मैंने उनसे पूछा, ट्रॉली अटकी हुई थी, मैंने उनसे पूछा ये चलेगी नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये खराब हो चुकी है, नीचे भी ट्रॉली अटकी हुई है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। से एक नीचे काउंटर वेट है हमारा, जहाँ से सारा ऑपरेट होता है। वहाँ से हमें एक आवाज आई, मैकेनिकल साउंड आई, तो हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि बैरिंग टूट चुका था, बैरिंग की आवाज थी वो। इस वजह से सेफ्टी साइड रह के हमने प्रिकॉशनरी बेस पे पैसेंजर ट्रॉली वहीं पे रोक दी और पैसेंजरों को रेस्क्यू कर दिया। इधर हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में धीमी गति से चल रहे कामों और प्रस्तावों में नाम न जोड़े जाने से कई जिला पंचायत सदस्य और विधायक नाराज दिखे, जिसकी वजह से जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में चल रही बैठक में काफी हंगामा देखने को मिला। बैठक में कई बार जिला योजना समिति के सदस्य और जनप्रतिनिधि आपस में उलझते नजर आए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर कुछ नाराजगी है। कामों की गति बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 62 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। नाराजगी उनकी ये थी कि साहब काम में थोड़ा सा स्लो हैं, तो वो हम काम करवाएंगे निश्चित रूप में। और आपको पता है कि यहाँ मेले होते रहते हैं, बहुत से कार्य होते रहते हैं,
तो निश्चित रूप में मैंने बाढ़ का क्षेत्र भी किया है और इस समय केंद्र की टीम भी आ रही है पूरा आकलन करने के लिए, तो हर संभव सहायता क्षेत्र को दी जाएगी। उत्तरकाशी के राजकीय इंटर कॉलेज कम्मद में छात्राएं बेहोश होकर अजीब सी हरकत करती नजर आईं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राएं विद्यालय के नए भवन में प्रवेश करते ही बेहोश होने लगी। उसके बाद अपने होश में नजर नहीं आई। गांव वालों ने बताया कि स्कूल की नई बिल्डिंग में जाने के बाद से ही लगातार ये समस्या सामने आ रही है, लेकिन आज कई छात्राएं एक साथ बेहोश हो गई और अजीब सी हरकतें करने लगी, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद वहां से डिस्चार्ज होने के बाद ये सभी गांव पहुंची। डॉक्टर्स का कहना है कि ये मास हिस्टीरिया का मामला है। जब शरीर तनाव को नहीं झेल पाता तो ऐसी स्थिति बन जाती है। वहीं इलाके में खासी चर्चाएं भी हो रही हैं। लोग इसे अंधविश्वास से भी जोड़कर देख रहे हैं। देवी देवताओं के पास गए, हम लोगों ने वहाँ पूछा और जो हमारे देवता के अवतार हैं उन्होंने कहा कि ये सब मेरे दोष के कारण, और यहाँ पर जो पूजन होता है, जो हमारी संस्कृति बताती है कि जो पूजन विधिवत रूप से उद्घाटन पूजन होना था वो नहीं हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पर छात्रों की जो अधिकतर छात्राएं बीमार हुई। हाँ, इस समय मैं देख रहा हूँ एक आध दिन से कुछ बच्चे जो है वो असामान्य तरीके से जो है वो अस्वस्थ हो रहे हैं और हमें ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्यों हो रहा है। तो बेसिकली डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या है, तो वो उन लोगों को होता है जो जिनमें स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता उतनी नहीं होती। तो जिन लोगों में स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता नहीं होती, तो जब बॉडी स्ट्रेस को हैंडल करती है तो ये हो जाता है। तो माइंड स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, ये बॉडी को स्ट्रेस को हैंडल करने का एक तरीका है। उत्तराखंड पहुंचे नेपाल के डेलीगेशन ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली, जिसमें भारत और नेपाल के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीएम धामी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड का रोटी बेटी का नाता रहा है और नेपाल भी चाहता है कि भारत की तरह वहां भी विकास हो। सीएम ने कहा कि नेपाल की हर संभव मदद के लिए वो तैयार हैं। वहीं नेपाल के डेलीगेशन ने सीएम धामी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। नेपाल से आए इस डेलीगेशन ने देहरादून में बीजेपी दफ्तर के भी चक्कर लगाए। वहां बीजेपी के कामकाज का तरीका समझा। बीजेपी को जानो थीम पर आए। जी हां, बीजेपी को जानो इसी थीम पर ये दौरा रहा। नेपाली डेलीगेशन ने कहा कि पार्टी के काम करने का तरीका शानदार है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नेपाल के प्रतिनिधिमंडल का कार्यक्रम किसी सरकारी ऑफिस में होना चाहिए था, न कि बीजेपी के दफ्तर में। नो बीजेपी कार्यक्रम अंतर्गत ये था। लास्ट ईयर हमारे पार्टी के अध्यक्ष नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वहाँ वो लास्ट ईयर आया था बीजेपी के आमंत्रण में। ये दूसरे बार हमारा है। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्वरूप को, संगठन ढांचे के संदर्भ में आप हमारे मध्य में थे। हमने भी नेपाल के आपके दल के संगठन भाव को समझा और अपने बारे में बताया कि ये सरकारी कार्यक्रम होता तो अच्छा लगता, क्योंकि कांग्रेस में भी गोरखा सेल है, अन्य पार्टी के भी ऐसे लोग हैं जो गोरखा समाज को नेतृत्व करते हैं। उन सब के साथ मुख्यमंत्री आवास में हो जाता या सरकारी दफ्तर में ये कार्यक्रम होता तो और लोग भी वहां जा सकते थे। और जब कोई उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर सम्मान किया। बोर्ड स्टूडेंट्स को परीक्षा में टॉप करने और आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहित किया। स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री के सामने पहाड़ों में टीचर्स की समस्या रखी है। वहीं टीचर्स की कमी की वजह से पढ़ाई में मुश्किलात आती हैं, इस बारे में भी अपने एक्सप्रेशंस जाहिर किए। जितने आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग पूरे प्रदेश की और देश की पूंजी बनने वाले हैं। ये सोचकर ये मन में आपके हमेशा विचार रहे। यह विचार अगर आपके मन में रहेगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है आगे के लिए, आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और इन अपेक्षाओं को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान की आप पर कृपा होगी, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ दिनों से शांत सीएम धामी का बुलडोजर एक बार फिर निकलने जा रहा है और इस बार इसके पंजे की जकड़ में आएंगे कुछ अलग तरह के अतिक्रमणकारी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में आप जिस भी हाईवे पर निकल जाएं,
सड़क किनारे बनी ये छोटी बड़ी दुकानें आपको जरूर दिख जाएंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर दुकानें अवैध हैं, क्योंकि ये सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाई गई हैं। धामी सरकार अतिक्रमण पर पहले से ही सख्त है और अब हाईकोर्ट ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। ऐसे में सरकारी विभाग पूरी तरह से कार्रवाई के मूड में है। जो भी माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में डायरेक्शंस जारी किए हैं प्रशासन के लिए, वन विभाग के लिए, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। जहाँ जहाँ जो वायलेशंस मिलेंगे, चाहे वो किसी भी अधिकारी के संबंध में है, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार के उल्लंघन है, उन सब पर कार्रवाई करी जाए। दूसरी तरफ अवैध मज़ारों और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के बाद में वन विभाग दूसरे चरण में कार्रवाई की योजना बना चुका है। हालांकि सड़क किनारे किसी तरह कच्ची झोपड़ियां बनाकर अपना गुजारा कर रहे लोग सरकार से रहम की उम्मीद कर रहे हैं। हम तो पन्नी में रह रहे हैं, यहाँ पर उसमें काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने क्षेत्र में हैं। अगर हम ही लोगों को हटा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। दरअसल सरकार की लाख चेतावनी के बाद भी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बैठे लोग इससे हटने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती से सफाई होने की उम्मीद जगी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून के चक्राता में छावनी परिषद, फीडबैक फाउंडेशन और एक निजी कंपनी की मदद से ट्रेंचिंग ग्राउंड में एक पार्क बनाया जा रहा है। जल्द ही ये पार्क जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। यहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए अलग तरीके अपनाए जाएंगे, जिसमें कूड़े को अलग कर उसका निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश में भले इस बार जमकर बारिश हो रही हो, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य से 20% कम हुई है। मौसम वैज्ञानिक इन जिलों में हुई कम बारिश को प्रदेश के लिए सही नहीं मान रहे। बारिश की वजह से नदियां नाले जहां उफान पर है, तो वहीं जगह जगह बारिश परेशानी का सबब बन रही है। प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर हर जगह बारिश आफत बनकर टूट रही है। बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी तो ऐसे जिले हैं जहां बारिश ने इस बार पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से लेकर अब तक प्रदेश में 24% ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, बागेश्वर में 160% ज्यादा, चमोली में 95% ज्यादा बारिश, हरिद्वार में 146% ज्यादा बारिश, टिहरी गढ़वाल में 63% ज्यादा बारिश, देहरादून में 59% ज्यादा बारिश हुई और उत्तरकाशी में 40% ज्यादा बारिश हुई। वहीं 4 जिले ऐसे भी हैं जहां 20% से कम बारिश हुई है, जिसमें अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, चंपावत और साथ ही पिथौरागढ़ शामिल है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है तेज बारिश मिल जाना, तो ऐसे उसमें जो अभी सिचुएशन चल रही है कि जो हीटिंग हो रही है, दिन में धूप निकल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कन्वेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ता है एक एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से फिर आप देखते हैं जो डेवलपमेंट होते हैं, काफी थंडरस्टॉर्म जो है वो मॉडरेट सीवियर तक हो जाता है और उसमें बहुत तेज बारिश कम समय में वो मिल जाती है। मॉनसून सीजन में 80% तक बारिश आमतौर पर हो जाती है, लेकिन अगर ये बारिश मॉनसून सीजन के इतर हो तो स्नोफॉल या फिर बेमौसम बारिश के रूप में देखने को मिलती है, जो कई बार बादल फटने जैसी स्थितियों को भी सामने लाती हैं, जो कि हिमालयन राज्यों के लिए ठीक नहीं कही जाती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। टिहरी पुलिस ने 2 चोरियों का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार किया और चोरी का माल बरामद किया। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग ने मलिन बस्तियों और नगर निगम के वेंडिंग जोन को हटाने के लिए नोटिस जारी किया, जिसका लघु व्यापारियों ने विरोध किया। आयसरिक संपत्ति में फंसे पूर्व अपर सचिव समाज कल्याण रामविलास यादव को हाईकोर्ट से शॉर्ट टर्म बेल मिली है। इलाज के लिए 20 दिन की जमानत मिली। टिहरी झील प्रभावित तल्ला उप्पू के ग्रामीणों ने विस्थापन के मामले को लेकर डीएम से मुलाकात की, जल्द विस्थापन की मांग की।
कांग्रेस नेता नवप्रभात के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और नुकसान का जायजा लेगी। चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने टनकपुर पिथौरागढ़ NH का निरीक्षण किया। बाद में PWD अधिकारियों को वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए। चमोली में हेयर ड्रेसर में युवाओं को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। 13 दिनों तक चलेगी ट्रेनिंग। उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास निगम के इंजीनियर से मारपीट मामले में FIR दर्ज, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। राज्य में जेलों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट ने सरकार को 10 दिन के अंदर एक प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का आदेश दिया। बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ VVIP भक्त पहुंचे हैं, जिनसे 91,63,000 रुपए की कमाई हुई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।